बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमायत हश्तम की उर्दू में से ग्रामर हम लोग पढ़ रहे थे और आज हमारा उन्वान है मुकालमा नवीसी। मुकालमा का मैं पहले आपको थोड़ा सा तारुफ दे दूँ कि मुकालमा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी कलाम, गुफ्तगू या बातचीत के होते हैं। रोज़मर्रा की बातचीत और बोल चाल और गुफ्तगू के अंदाज को भी मुकालमा कहा जा सकता है। सिंपली अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो, या फिर दो या दो से ज़्यादा अफराद की बामानी गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। मुकालमे का उन्वान मस्त दिया जाता है आपको, अगर आपके पेपर में आए तो इस हिसाब से आपने मुकालमा लिखना है, ये आपका टॉपिक है। या फिर बताया जाता है कि दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा लिखना है या उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा लिखना है। तो चलें अभी मुकालमा शुरू करते हैं। पहला मुकालमा आज हमारा दो दोस्तों के दरमियान वक्त की पाबंदी के बारे में। अली, क्या टाइम हुआ है? अहमद, इस वक्त 8 बजे हैं। अली, हमारी ट्रेन के निकलने में कितना वक्त है? अहमद, ट्रेन 9:30 बजे निकलेगी। अली, तो फिर हमें जल्दी से तैयारी करनी चाहिए। अहमद, अभी तो बहुत वक्त है, हम आराम से तैयारी कर लेंगे। अली, हर काम वक्त पर करना चाहिए। जो लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते वो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते और हमेशा परेशानी का सामना करते हैं। तरक्की की दौड़ में भी पीछे रह जाते हैं। अहमद, जी आप ठीक कहते हैं। मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूँगा और वक्त की पाबंदी करने की कोशिश करूँगा। अली, बहुत अच्छा, आओ आप मिलकर तैयारी करें। बेटा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आप लोगों ने मुकालमा में रमूज़ी औकाफ का लाजमी ख्याल रखना होता है कि ख़त्मा की अलामत कहाँ पे लगेगी, या सवालिया निशान की अलामत कहाँ लगेगी, या इस्तजाबिया की अलामत कहाँ लगेगी। अब दूसरा मुकालमा देखें। दो दोस्तों के दरमियान टेलीविज़न देखने के नुकसानात पर। ज़ैन, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखें, ये सजाबिया की अलामत है। तुम्हारा इम्तिहान कब शुरू होगा? अब ये इसमें सवाल किया जा रहा है तो सवालिया की अलामत लगी, यानी रमूज़ी औकाफ हमारे मुकालमे में लाजमी इस्तेमाल होते हैं। मुराद, वालेकुम अस्सलाम। मेरा इम्तिहान 10 मार्च से शुरू होगा। 20 दिन बाकी रह गए हैं। मुझे तो कुछ डर सा महसूस हो रहा है। यहाँ पे ख़त्मा की अलामत देखें, जैसे जुमला मुकम्मल हो गया तो ख़त्मा की अलामत लगेगी। ज़ैन, डरने की क्या बात है? सवालिया निशान। मुराद, मुझे टेलीविज़न देखने की आदत है। मैं अपना ज़्यादा वक्त टेलीविज़न देखने में गुजार देता हूँ। अगर अच्छे नंबर ना आए तो अगली जमात में दाखिला मुश्किल हो जाएगा। ज़ैन, इम्तिहान के वक्त ज़्यादा टेलीविज़न देखना ठीक नहीं है। तुम्हें पता है इस वजह से तुम अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हो और ज़्यादा देर टेलीविज़न देखने से बीनाई भी मुतासर होती है। यहाँ पे ख़त्मा की अलामत लगी है, जुमला मुकम्मल हुआ है तो। मुराद, आप ठीक कहते हैं भाई, अब मैं पढ़ाई पर तवज्जो दूंगा। ज़ैन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम दिल लगा कर पढ़ो और पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाओ। मुराद, जी भाई ठीक है। ज़ैन, अच्छा अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। मुराद, अल्लाह हाफिज़। इसके साथ बेटा दो मुकालमों के बाद अगले हम ख़तूत शुरू करेंगे। तो ख़तूत उन्वान है हमारा ख़तूत नवीसी। तो ख़त बेटा क्या है कि ख़त को आधी मुलाकात भी कहा जाता है। ख़त लिखने वाला अपने ज़ाती ख्यालात का इजहार करता है और ख़त में अपनी बात करता है। अगर आपको एक ख़त लिखा गया तो आप उसके जवाब में आगे फिर ख़त लिखते हैं। और ख़त में आप लोग जो अपने से बड़ों को ख़त लिखेंगे, वालदैन को लिखेंगे, मामू को लिखेंगे, चचा को लिखेंगे, तो उनके लिए आदाब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और अगर अपने दोस्तों को या चचाजाद भाई को या बहन को करेंगे तो अस्सलाम वालेकुम करेंगे। अब ख़त शुरू करते हैं। पहला ख़त है वालिद के नाम इम्तिहान के बारे में। इसका शुरू में यहाँ पे देखें एड्रेस लिखा हुआ होता है, वो आप लोगों ने नहीं लिखना होता। कमरे इम्तिहान से आप लोग शुरू करते हैं। कमरे इम्तिहान 6 मई सख्त की अलामत 2020 ईस्वी की अलामत। प्यारे अब्बा जान, आदाब। आपके ख़त से मालूम हुआ कि घर में सब खैरियत है। आपके ख़त में मेरी तालीम के बारे में पूछा था। आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि मैं अपनी जमात में अव्वल आया हूँ। बॉयज़ और गर्ल्स चेंजिंग कर लेनी है। मुझे नई जमात के लिए कुछ कापियों और किताबों की ज़रूरत है। आप मुझे 5,000 रुपये बज़रिया मनी आर्डर भेज दें ताकि मैं जल्द अज जल्द नई किताबें ख़रीद लूँ। अगले महीने में इंशाल्लाह घर आऊँगी या आऊँगा। घर में सबको सलाम वसलाम। आपकी बेटी, गर्ल्स लिखेंगी, या बेटा बॉयज़ लिखेंगे, अलिफ बे जी। आगे दूसरा ख़त देखें आप। ख़त एडिटर के नाम। कमरे इम्तिहान
7 मई सकता 2020 ईस्वी की अलामत। जनाब मैनेजर साहब, माहनामा तालीम व तरबियत लाहौर। अस्सलामुअलैकुम सजाबिया की अलामत। अब तक बच्चों के कई माहनामे मेरी नज़र से गुजर चुके हैं। इन सब में आपके माहनामे का मेयार बहुत ऊंचा है। इसकी अखलाकी मजमून और कहानियाँ दिलचस्प होती हैं। मैं इसकी या इसका जो बॉयज़ और गर्ल्स की चेंजिंग है ख़रीदार बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। पर्चे का सालाना चंदा 500 रुपये मनी आर्डर रसाल खिदमत है। ख़त मिलते ही रिसाला मेरे नाम कर दें। वस्सलाम न्याज़मंद अलिफ बेजी। न्याज़मंद बेटा जो वो जिसको चाहिए होता है ज़रूरतमंद इसका मुतरादिफ है, और जिसको चाहिए होता है उसका आखिर में हम न्याज़मंद लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के ये दोनों मुकालमे और दोनों खतूत आपको समझ आ गए होंगे। तो आप लोगों के घर का काम ये है कि आज के पढ़ाए के दोनों मुकालमे और दोनों ख़त अपनी कॉपी पर लिखें और इन्हें याद भी करें।